है महावीर जैन धर्म का जो वीडियो 2 है, ठीक है। इसमें हमने आगे पढ़ लिया था। आगे का पॉइंट इसमें है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था, ठीक है। तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। जब इन्होंने 30 वर्ष की आयु पूरा कर लिया और इनकी माता पिता की उस टाइम तक मृत्यु हो गई थी, और इनका एक भाई था नंदीवर्धन। महावीर का भाई कौन था? नंदीवर्धन। तो इनसे इन्होंने अनुमति ली कि भैया जी हम संन्यास धारण कर ले। तो बोला उसको कि हाँ जाओ कर लो, तो कर लिया, ठीक है। अगला है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जबरीभक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इस समय से महावीर जिन विजेता, अरियत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए, ठीक है। तो 12 वर्ष की इन्होंने तपस्या की थी, ठीक है। और इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो जंभिक के समीप, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। और अगला जो बौद्ध धर्म में जो हम पढ़ेंगे उनको भी कोई नदी है, ठीक है, उनको पढ़ेंगे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। तो महावीर को किस नदी के? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या किया था 12 वर्षों तक, और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला है महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्ध मगधी भाषा में दिया, ठीक है, मगधी, ठीक है। तो महावीर के जो उपदेश उन्होंने दिया उनका भाषा था तो अर्ध मागधी, ठीक है। महावीर के अनुयायी को क्या कहते हैं? तो महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल बने, ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी, ये पूछ दिया जाएगा, तो उनके दामाद थे, ठीक है, जामिल। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, ठीक है। और जो जैन धर्म की पहली भिक्षुनी, भीख मांगने वाली औरत भिक्षुनी कौन थी? तो ये नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। नरेश से दधिवाहन उनकी पुत्री थी चंपा। यह पहली जैन धर्म की भिक्षुनी बनी थी, ठीक है। महावीर ने अपने 11 अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। तो पूछ दिया जाएगा कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो 11 गंधर्वों में, ठीक है। अगला है आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के पश्चात जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, ठीक है। तो जो है महावीर के मृत्यु के पश्चात भी यह जिंदा रहा था। कौन था? आर्य सुधर्मा, ठीक है। अकेला यही बचा था। 11 गंधर्वों में से यह एक अकेला बचा था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात भी ये जिंदा था, आर्य सुधर्मा, ठीक है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया भिक्षुणी जो भिखमंगी की जो स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की जो प्रधान कौन थी? तो वह चंदना नाम की भिक्षुणी थी, ठीक है। और ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे देख सकते हैं हमारा टॉपिक प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।